से है, जहां पर बिछिया नगर परिषद भुआ बिछिया में आवास योजना के अंतर्गत 332 की आवास सूची जारी की गई, जिसमें खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया है और जिसमें कच्चे मकान वालों को छोड़कर 2 मंजिला पक्के मकान वालों को आवास योजना का लाभ दे दिया गया। पति के पास पक्का मकान, पति जीवित होने के बाद भी पत्नियों के नाम से आवास स्वीकृत किए गए। आरटीआई के जरिए दी गई आवास सूची की जानकारी में पक्के मकान और शासकीय भूमि आबादी भूमिघास भूमि वालों को आवास योजना का लाभ दिया गया। गरीब व्यक्तियों को कोई न कोई बहाना कर आवास से अपात्र किया गया है। पहले भी नगर परिषद आवास योजना के मामलों में भ्रष्टाचार में नंबर 1 मानी जाती है और उसमें हर लिस्ट में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जाता है। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश सरकार गरीब हितग्राहियों तक आवास योजना का लाभ पहुंचाती है या नहीं और दोषियों पर क्या कार्रवाई करती है। लक्ष्मणगढ़ में भगवा रक्षा वाहिनी द्वारा चलाए जा रहे परिंदे लगाओ अभियान के तहत अध्यक्ष जयशंकर पुजारी और उपाध्यक्ष ताराचंद ठेकेदार की अगुवाई में कस्बे में जगह जगह पर परिंदे लगाए गए और इस अवसर पर जयशंकर पुजारी ने कहा कि गर्मी के इस मौसम को देखते हुए हम सभी को मिलकर बेजुबान जानवरों पशु पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस दौरान भगवा रक्षा वाहिनी की टीम ने कस्बे में 150 परिंदे लगाकर सेवा करने का संकल्प लिया है। हमारा ये परिंदे लगाओ अभियान कई दिनों से चालू है, जिसकी एवज में आज हमने यहाँ पर भूतनाथ मंदिर के अंदर बगीचे में परिंदे लगाए हैं और ये परिंदे यहाँ पर लगाने के बाद में यहाँ की जो जिम्मेदारी है, जो हमने यहाँ के जो प्रभु दयाल जी वर्कर है यहाँ पे कार्य करते हैं, इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि समय समय पर पानी डालते रहेंगे और इसी प्रकार ये कार्य चल रहा है, जिसमें हमारी भगवा रक्षा वाहिनी की पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई है, जिसमें ताराचंद जी ठेकेदार, अमित कुमार जोशी, रवि प्रकाश जोशी, नवीन कासवाल, भगवती प्रसाद चिरानिया, सुरेश जी बीबीपुरी आदि कार्यकर्ता इस कार्य में तनमन से लगे। खबर है हनुमानगढ़ से, जहां पर अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से पौष्टिक आहार का वितरण किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ग्राम पंचायत 2 के एनजे में किसी भी परिवार में बेटी का जन्म होने पर उसकी मां को आवश्यक पौष्टिक आहार का वितरण करने का बीड़ा उठाया हुआ है। और इसी क्रम में वार्ड नंबर 9 ग्राम पंचायत 2 के एनजे में कुछ दिन पहले जन्म लेने वाली बच्ची के घर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल व विशिष्ट अतिथि एसडीएम अवि गर्ग ने भी शिरकत की है। गढ़ में अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की तरफ से लगभग 2 महीने पहले एक बहुत ही अच्छा नवाचार और अभिनव पहल की गई थी। उसी कड़ी में आज 2 KNJ ग्राम पंचायत के एक घर पर हमने एक माता जिन्होंने अभी 14 दिन पहले बच्ची को जन्म दिया है, उस परिवार को इस समिति के द्वारा बनाए गए किट का वितरण किया गया। इस किट में उस माता और बच्चों के पोषण से संबंधित वो सभी चीज़ें हैं जो इसकी डिलीवरी के पश्चात आवश्यक होती है। इस सोसाइटी ने बेटी के जन्म पर ये जो पहल की शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि जो सरकार की मंशा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी की कड़ी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। खबर सिकराय से है, जहां पर मानपुर के चामुंडा माता मंदिर में शिव पुराण कथा वाचन के लिए कलश यात्रा निकाली गई। तो वहीं कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ मुरलीपुर शिव मंदिर से शुरू होकर नेशनल हाईवे से गुजरती हुई चामुंडा माता मंदिर पहुंची है और यात्रा का जगह जगह पर फूल वर्षा कर भक्तों ने भव्य स्वागत किया है। कथावाचक आचार्य जितेंद्र सिंह ने कथा का वाचन भी शुरू कर दिया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व प्रहलाद सिंह ने बताया है कि जयपुर में द्रव्यवती नाले के पास ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे की तरफ नाले में एक अज्ञात लाश मिलने की सूचना मिली थी और जिसे गंभीरता से लेते हुए प्रतापनगर थाना प्रभारी भजनलाल ने टीम गठित कर ली है और घटना का अनुसंधान किया है, जिसके बाद मुजरिम शंकरपुरी एवं राजेंद्र को गिरफ्तार किया गया है।
खबर जयपुर से है, जहां पर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने बताया कि ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान के तहत जयपुर शहर में कार्रवाई कर कुल 215 अपराधियों के निवास एवं ठिकानों पर दबिश दी गई, जिसमें आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय 107 अपराधियों को दस्तयाब किया गया। अभियान में कुल 3 प्रकरण आर्म्स एक्ट और 4 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। इस रेड के दौरान जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे जो थाने लाया गया है और उनसे अपराध के संबंध में, आपराधिक गैंग्स के संबंध में पूछताछ जारी है। इनकी पूछताछ के आधार पे और रेड के दौरान, तलाशी के दौरान जो कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं उसके आधार पर 4 केस एक्साइज एक्ट के, 3 केस आर्म्स एक्ट के दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1 केस जुआ सट्टा का जो आरपीजी अधिनियम है उसके तहत भी दर्ज किया गया है। इस सर्च के दौरान एक अपराधी ऐसा भी मिला है जो चित्तौड़ में शराब के ठेकों पे लूट करने का वांछित है और ग्रामीण जयपुर ग्रामीण जिले के रेणवाल थाने का भी वो स्थायी वारंटी है। और अब सीधा आपको कानपुर से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कानपुर में हुई हिंसा वाली जगह पर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च ताकि शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके, शांति कायम की जा सके। और यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत भी फ्लैग मार्च के दौरान आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कानपुर से ही, जहाँ पर कानपुर मामले में हिंसा हुई थी और जिसके बाद अब पुलिस शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए फ्लैग मार्च यहाँ पर पुलिस की ओर से निकाला जा रहा है। तो कानपुर में बवाल के बीच पुलिस का फ्लैग मार्च आज, और इस फ्लैग मार्च में कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा भी मौजूद रहे। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो कानपुर में शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए और अमन चैन को बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया है। नई सड़क में भड़की थी हिंसा, परेड से लेकर हाथी तक हिंसा हुई थी, पथराव हुआ, फायरिंग और गोलीबारी भी हुई। तो कानपुर से तस्वीरें हैं जहां पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तो पुलिस का फ्लैग मार्च आज कानपुर से तस्वीरें हैं जहां पर विजय सिंह मीणा भी मौजूद हैं। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा की मौजूदगी के साथ में यहां पर जवानों की मौजूदगी और पुलिस का फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो कानपुर की नई सड़क में भड़की थी हिंसा और जिसके बाद शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर फ्लैग मार्च कानपुर पुलिस की ओर से पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में निकाला जा रहा है। सभी लोग ध्यान देंगे। गैंगस्टर साहब के द्वारा मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब आप अभी फ्लैग मार्च में हमारे साथ चलेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए कि आपके अंदर चुस्ती है, ना कि ऐसा लगे कि किसी मजबूरी में चला जा रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं आ रहा है कुछ लोग देख रहा हूँ तो वो उतने अलर्टनेस से खड़े नहीं है जिससे होना चाहिए। आपके कंपेटिंग अगर देखेंगे आ रहे हैं उसके लोग बहुत अलर्ट मोड पे खड़े हैं। तो हम यही उम्मीद करें कि आप सभी अलर्ट मोड में चलेंगे और खड़े होंगे। अपनी आंख नाक कान खुले रख के, अपने दिल दिमाग और हाथ को मजबूत रख के किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ में छेड़छाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। आप लोग मार्च कर रहे हैं जी, क्या पूरा मामला कैसे? देखिए, मुख्य रूप से आज जो रूट मार्च किया जा रहा है एक जनता में शांति व्यवस्था कायम रहे शहर के अंदर, उसके लिए किया जा रहा है। अब तक पुलिस ने करीब 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, उसके माध्यम से और करीब 100 से अधिक लोग चिन्हित किए गए हैं। धीरे धीरे इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए, और साथ ही साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। हाँ, उसको करीब आज हम रिमांड की उसकी कोशिश करेंगे, जिससे कि उस पर जो जितने भी उसके अकाउंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर सकें और अन्य चीज़ें, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देख सकें और उस वेरिफिकेशन के पश्चात ही और अधिक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उस पर करीब 6 मुकदमे हैं और 3 मुकदमे भी दर्ज हुए, टोटल 9 मुकदमे हैं उस पर। जी
अभी आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। जी, उसमें जब हम लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ दुकानों से जब डीवीआर चेक की गई तो उसके अंदर वो फॉर्मेटेड पाई गई। तो उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं कि किन परिस्थितियों में वो फॉर्मेट की गई। तो पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और विजय सिंह मीणा पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में यहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि शांति व्यवस्था को बनाया जा सके।